Bismillahirrahmanirrahim. Student, this is me Afshin Ahmed. Most welcome to my YouTube channel, Dear Sir Afshin. Student, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज नंबर 10.1. आज हमारे चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन उससे पहले बेटा हमने करना क्या है, उसके बेसिक जो है ना, इस 10 मिनट को देख लेना, गोया ये पूरी एक्सरसाइज को समझ लेने के बराबर है. मेन जो है यहाँ से ही आपको एक MCQs भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी, लिहाजा ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट के हवाले से. तो उससे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं. इसके लिए मैं पहले भी कुछ टेबल का बता चुका हूँ, उसी चीज़ को हम दोबारा दोहराते हैं और लेकिन उसमें कुछ ऐड भी करेंगे. अच्छा स्टूडेंट, अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था बेटा कि क्या कि ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये बेटा दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और हमारा सर्कल यहाँ से 0 डिग्री, फिर 90, फिर 180 और फिर 270 और यहाँ पर घूम के क्या बन जाता है 360 डिग्री. उससे अगर हम इसको कन्वर्ट करें रेडियन फॉर्म में तो 2 पाई आ जाता है, इसको करें तो पाई ओवर 2 आ जाता है बेटा, इसको करें तो पाई आता है, इसको करें तो 3 पाई ओवर 2 आ जाता है. तो ये तो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9, अगर जो बच्चे मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैं एक एक क्वेश्चन किया हुआ है, एक एक कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं स्किप करता. तो चैप्टर नंबर 9 भी हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. प्लेलिस्ट में जाएंगे, हर एक्सरसाइज की हर एक क्वेश्चन की वीडियो पड़ी हुई है. लेकिन हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कोरेशो. मेन जो है वो कोरेशो है. कोरेशो कब और कैसे चेंज करनी है. तो इससे पहले कि मैं यहाँ पे एक और जुमला दोबारा दोहराता हूँ जो कि मैंने याद करवाने के लिए बताया था कि आओ सारे, ये मैं ज़रा मार्कर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, नज़र आ जाए. आओ सारे टूर चलिए, आओ सारे टूर चलिए. इसको क्या कर देंगे, ऑल पॉजिटिव. इसमें पॉजिटिव क्या क्या होगा, साइन थीटा, इसका उल्ट होता है बेटा कोसेकेंट थीटा. इसमें टेन थीटा इसको कर देंगे तो इसका उल्ट क्या होता है कॉट थीटा. इसको कॉस कर देंगे तो इसका उल्ट बेटा क्या होता है सीकेंट थीटा. ये तो मैंने आपको याद करवाने के लिए बेटा बहुत ही आसान और एक जुमला इख्तियार किया जिससे शायद आपको हंसी भी आए, लेकिन मज़ेदार है कि इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं. हमें तो ये है कि हमने सीखना है, कैसे सीखा जाए, याद कैसे रखा जाए, वो मैंने आपको बता दिया. अच्छा बेटा, हमारा दूसरा जो है कोरेशो को चेंज कैसे करना है. मैं कोरेशो को चेंज करने के लिए आपको एक चीज़ बता देता हूं कि सबसे पहले आपने कैसे जी कोरेशो होती क्या है, कोरेशो कैसे चेंज की जाती है. कोरेशो मैं यहाँ पे बेटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है जी को रेशो. ठीक है, को रेशो का मतलब क्या है. अब को रेशो क्या होती है, उसकी कैसे हम लिखा जाता है. को रेशो सबसे पहले कि कौन कौन सी है जी, साइन थीटा को रिप्लेस किया जाता है किसकी जगह, इंटरचेंज. साइन का होता है जी काज, काज का साइन, इसका मतलब है साइन का काज और काज का साइन. इसका बाद आ गया जी सीकेंट का, सीकेंट थीटा मतलब कोसेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा का मतलब सीकेंट थीटा. फिर तीसरा है जी टेन थीटा का हो गया कॉट थीटा और कॉट थीटा को हो गया टेन थीटा. हाँ कि कोरेशो को कैसे चेंज करते हैं. तो ये देखें, अगर हमारे पास बेटा ये तो हमें इस चीज़ का पता है कि अगर हम क्या करेंगे जी, पहला क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है. मैं आपको वैसे करवा रहा हूँ, समझाता हूँ किस तरह हमने कोरेशो को चेंज करना है. अगर आ जाए जी यहाँ पर आ जाता है कि 90 प्लस हो रहा है थीटा, तो इसका जवाब क्या होगा. मैं आपको बेटा बता दूं कि एक अहम तरीन निशानी वो कौन सी है, कोरेशो चेंज कब करेंगे. सबसे पहले ये है कोरेशो चेंज कब करेंगे. फिर हम कुछ इसकी एग्जांपल लेते हैं. बेटा कोरेशो हम चेंज तब करेंगे जब 90 का एंगल आ जाएगा या 270 का एंगल आएगा तो हम कोरेशो को चेंज कर देंगे. या तो पाई ओवर 2 भी हो सकता है और 3 पाई ओवर 2 भी, ये एक ही बात है. मतलब ये रखना है कि ये डंडा पड़ने पर जो है ना कोरेशो को चेंज कर देंगे. तो लिहाजा कोरेशो को चेंज तो आपको पता चल गया कि कब करना है, जब 90 का एंगल हो और जब 270 का हो. तो फिर जो है ना आपने इस कोरेशो में चेंज करना है.
मैंने कुछ एग्जांपल ली है, जैसे मैं इससे पहले भी एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया जी cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको अगर मैं लेता हूं तो इससे बेटा पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना ये है कि क्या कोरेशो में चेंज करना है कि नहीं करना। पहला स्टेप आपका बेटा ये होना चाहिए। तो 180 में से माइनस हो रहा है थीटा से, यहां पे 180 है, ना तो 90 है ना तो 270 है, इसका मतलब कोरेशो में चेंज नहीं करना। तो यहां पर बेटा आपने cos और ये थीटा लिख दिया, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप बेटा ये है कि आपने इसको देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना, आपने इसको देखना है क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, 180 से माइनस हो रहा है, 180 से माइनस होगा, क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा बेटा, दूसरा। दूसरे में देखना है क्या cos है नहीं है, तो ये मतलब क्या आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव का निशान आ जाएगा। तो इसका जवाब क्या है, माइनस cos थीटा। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, साइन मैंने लिया है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिख लिया साइन 90 प्लस थीटा। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है सबसे पहले कोरेशो में चेंज करना है कि नहीं करना। तो अगर आप देखें कि मैंने कहा था 90 या 270, मतलब डंडा पड़ने पर चेंज कर देना है। तो 90 जो है वो कोरेशो में चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो साइन की कोरेशो मैंने लिख दी हुई है बेटा, क्या है, cos थीटा। तो लिहाजा cos लिखेंगे, यहां पे जो भी एंगल वो लिख दिया, cos थीटा लिख दिया। अब हमने सिलेक्ट करना है साइन, क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, साइन कौन सा लगेगा। तो साइन हमेशा आपने याद रखना है कि इसको देख के लगेगा। या कैसे देखें, सबसे पहले देखें 90 प्लस थीटा है, मतलब 90 से कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, 90 से कुछ ऐड होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, दूसरा। दूसरे के अंदर साइन क्या है, इसको नहीं देखना, साइन को देखना है। दूसरे में साइन है ना वहां पर, तो इसका मतलब साइन क्या होता है, पॉजिटिव। हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव है। अच्छा, इसका मतलब यहां पर यही 2 पॉजिटिव, इसके अलावा सारे नेगेटिव, 2 पॉजिटिव इसके अलावा सारे नेगेटिव। ये बड़ी डिटेल से मैं समझा चुका हूं। जो बच्चे मुझे रेगुलर तौर पर चैप्टर नंबर 9 ही मेरी वीडियो से ही सीख के आए हैं, तो उनको ये चीज अच्छे तरीके से आती होगी, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो नए हैं वो भी इस चीज को मैं बता दूं फिर, कि जो इसमें मौजूद है वो पॉजिटिव है, इनके अलावा सारे के सारे 4 जो बाकिया हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, फिर हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ पे आ जाता है 3π/2, ठीक है, माइनस आ जाता है बेटा यहां पर कोई भी, फॉर एग्जांपल थीटा, तो सबसे पहले यहां पे हम ले लेते हैं tan। अब हमने पहले देखना है कोरेशो में चेंज होना है कि नहीं होना। बेटा ये भी आपने साथ याद रखना है, मतलब कोरेशो में चेंज करेंगे। tan की कोरेशो क्या होती है बेटा, tan की कोरेशो होती है cot, तो cot लिख दिया, थीटा लगा दिया हमने साथ। अब हमने साइन सिलेक्ट करना है। साइन सिलेक्ट करने के लिए आपके पास पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। जब हमने 270 से माइनस किया तो पीछे आएगा ना, 270 से कम करेंगे इस क्वाड्रेंट में आ गया। तीसरे में tan मौजूद है, इसको देखना, इसको नहीं देखना। tan यहां पर मौजूद है, तो लिहाजा इसका मतलब इसमें पॉजिटिव लगा देंगे। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपको बहुत ही इजी लगेंगे, और लिहाजा पहले 2 क्वेश्चन में ही 100% मोस्टली ज्यादा चांस है कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। हम करते हैं क्वेश्चन, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा बेटा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन करने से पहले मैंने ना साथ हमने चीज़ें लिख ली हैं, ताकि जो बच्चों ने पहले नहीं सीखी 9 चैप्टर से, तो वो उनको प्रॉब्लम ना हो। मैंने साथ फिर लिख दिया, मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा। अच्छा, यहाँ पे भी ये चीज़ तो मैंने आपको नहीं अभी बताई, थोड़ी पहले जब मैं बता रहा था, बात कर रहा था कि साइन का जैसे बस याद रखना है कि cos खा जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है उसका साइन अगर एंगल में आए, तो cos का बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, उसका उल्टा होता है सीकेंट, उसका भी जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा अगर एंगल के अंदर आए। उसके अलावा सारे जो है ना उनका बाहर आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले इनका साइन बाहर आता है, लिहाजा यहाँ पर साइन है, तो साइन नहीं खाता, उसका बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर बेटा हम लिख ही लेते हैं क्या, कि माइनस साइन 780 डिग्री। हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने बेटा यहाँ पे रख के डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने का तरीका देखें बहुत ही आसान है। अगर आप क्या करेंगे, आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है,
कि इसको कितने टाइम करें तो आपको होना चाहिए कि कम से कम इससे कम आए। अगर हम इसको 90 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 720 है। तो 8 से जब हम किया तो 720 आ गया, तो इसको जब माइनस करेंगे तो आता है 60 डिग्री। अब आपको पता चल गया है, यहां पर हम रिप्लेस करते हैं बेटा माइनस साइन, और यहां पर हम लिखेंगे 8 और साथ क्या लिखेंगे बेटा मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ये चीज लिख के आगे एंगल आपने आगे लिखना है, क्योंकि मैंने आपको इससे इंट्रोडक्शन में जो पहले बता रहा था उसका एंगल यहां पर था, तो कोशिश करिए यहां पर ही आप एंगल आगे लिखें। ठीक है, अब जो है ये क्वाड्रेंट कौन सा है, मतलब कि 8 है ना, कितने चक्कर लगे हैं जी 8। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पहुंचा हूं, लेकिन 60 ऐड है, 60 ऐड है, ये 90 से कम है, तो पहला क्वाड्रेंट। तो यहां पर बेटा आपने ये भी साथ लिख देना है, जो 780 डिग्री है ना लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। डन हो गया, ये भी सात चीज मेंशन कर देनी है, मतलब हमें साइन की भी जरूरत पड़ेगी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लिहाजा यहां पे सबसे पहले हमने नेगेटिव लगाना है, और मैंने कहा था कोर रेशियो चेक करनी है। यहां पर देखें अगर ऑड होगा ना तो आपने ये 90 ही रहेगा। हमारा अब यही है कि यहां पर अगर ऑड नंबर है, मतलब 1 3 5 7 9 ये नंबर है, तो कोर रेशियो में चेंज होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, कोर रेशियो में तब भी ही आएगा, मतलब ये चेंज करेंगे ऑड नंबर होगा तो फिर, वरना नहीं। तो यहां पर 8 है, ऑड नंबर नहीं है, इसका मतलब कोर रेशियो में चेंज नहीं करना। तो साइन का बेटा हमारा साइन ही रह जाएगा, और साथ हम लिख देते हैं 60 डिग्री। अब यहां पर हमने साइन सिलेक्ट करना है। ठीक है, साइन सिलेक्ट के आगे साइन पहले के अंदर क्या होता है, पहले के अंदर साइन बेटा क्या है, पहले के अंदर बेटा साइन जो है पॉजिटिव है, तो लिहाजा इसके साथ हम क्या शो कर देंगे पॉजिटिव। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा ये आ जाता है माइनस प्लस माइनस, और यहां पर हम लिख देंगे साइन 60 डिग्री। तो बेटा साइन 60 कितना होता है ये आपको पता है, बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, -√3/2। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉट है तो इसका माइनस जो है बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया बेटा कॉट माइनस कॉट 855। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है। तो 855 को हम 90 पे जब डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन आपको पता है ऑलमोस्ट ये तो 80 तक था। हम इसको 10 से करके देख लेते हैं। 90 × 10 तो ये बन जाए 900, नहीं 900 बन गया। तो इससे कम कर लेते हैं, 9 से करके देख लेते हैं जी। 90 × 9 तो बेटा ये कितना होता है 810, 810। और जब इसको माइनस किया जाए तो 45, यानी कितने टाइम किया हमने 9 टाइम किया। तो बेटा हम यहां पे लिख लेते हैं जी क्या, कॉट 9 × 90 और प्लस एंगल जो है हमने बेटा आगे लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे कि ये नंबर देखेंगे, ऑड होगा तो कोरेशो में चेंज किया जाएगा, ऑड तो कोरेशो में चेंज करना है। तो कोरेशो में सबसे पहले चेंज करना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो कोरेशो है वो कॉट की क्या है। कॉट की कोरेशो बेटा tan थीटा, tan आएगा कॉट है, साइन होगा तो कॉस, कॉस आएगा तो साइन, इसके बाद सीकेंड आएगा तो कोसेकेंड, कोसेकेंड आएगा तो सीकेंड, tan आएगा तो कॉट, कॉट आएगा तो tan। लिहाजा इसकी कोरेशो हमने लिख दी क्या, tan, और ये एंगल लिख लेना 45 डिग्री। अब हमने देखना है ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो बेटा क्वाड्रेंट कौन सा है यहां पे मैं लिख लेता हूं 855 जो है लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट, ये 9 चक्कर है ना, यहां पर देख लें तो देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पहले पे ही आ रहा है। 55 भी तो ऐड करना है ना, 9 यहां तक आए हैं। जैसे फिर एक दफा काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें जो है 9 यहां तक आते हैं, यहां तक। इसमें 45 ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड के अंदर ये देखना है कॉट क्या है, सेकंड के अंदर इस चीज को देखना है कॉट क्या होता है। तो सेकंड के अंदर बेटा कॉट नहीं है तो नेगेटिव होता है, तो आपने यहां पर नेगेटिव लगा देना है।
इसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे 1045, 1045 बेटा क्या होता है 1, और इसका आंसर आ गया +1। इसी तरह बेटा तीसरा क्वेश्चन है इसका कोसेकेंट, ये ऑलरेडी उन्होंने पॉजिटिव लिखा हुआ है तो डायरेक्ट ही आप करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 90 पे डिवाइड करके देख देते हैं क्या आता है, पहले तो यहाँ पे लिख लें, ठीक है, फिर इसको 20 टाइम करके चेक करें कितना आता है। 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ तो बेटा ये आता है 1800, भी बहुत कम है, तो इसको 22 के साथ चेक कर लें, या 24 के साथ करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने 22 के साथ ही होगा 90 मल्टीप्लाई 22, तो ये बेटा बन जाता है कितने से किया हमने 22 से किया, तो जवाब मेरा आ रहा है जी 1980। जब इसको माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाता है, साथ यहाँ पर ही कर लेते हैं डायरेक्ट ही 2040 में से माइनस किया जाए तो बेटा 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन, 22 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 22 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये आगे लिखना करना है। इसके बाद कोरेशो में चेंज करना कि नहीं ये चीज बताएगी, ये इवन नंबर है लिहाजा कोरेशो में चेंज नहीं करना, तो कोसेकेंट लिखा, चुप करके कोसेकेंट लिखे हो, आगे आ गया 60 डिग्री। अब हमने क्वाड्रेंट चेक करना है, तो यहां पर लिख लेते हैं जी क्या आ रहा है जी 2040 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट यहाँ पे भी हमारा था सेकंड क्वाड्रेंट, वो मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे भी लिखना था, चले वो तो हमें पता चल गया था, लेकिन यहाँ पे भी क्वाड्रेंट देखना है। तो 22 चक्कर है, अब 22 चक्कर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम काउंट करते हैं पता भी नहीं चलना कौन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक हो गया, 21 22 चक्कर लग गए और 60 हेड होना है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ये लाइज का आ रहा है किसके अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। किसके अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज का आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कोसेकेंट क्या होता है, यहां पर आपने बताना है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा कोसेकेंट क्या होता है, नहीं होता, तो लिहाजा यहाँ पे नहीं है तो नेगेटिव लगा देंगे। और अब साइन 60 की वैल्यू चेक कर ले, उसको उल्टा देंगे। साइन 60 बेटा कितना होता है, साइन 60 बेटा होता है √3/2, यहां पर भी हमने किया था। इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कोसेकेंट इसका उल्टा होता है तो उल्टा आके लिखेंगे 2/√3। लास्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले सेकंड माइनस खा जाता है तो खत्म कर देता है, तो यहाँ पे सिर्फ 9060 लिख देंगे, 960। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, 90 को 10 से ही करना पड़ेगा, सीधा सीधा 900 बन जाएगा। तो लिहाजा डिवाइड करेंगे जी, पहले यहाँ पे मैं लिख दूँ 960 डिवाइड करना है 90, तो 10 से ही करेंगे तो हमारे पास 900 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर बेटा मैं लिखता हूँ सेकंड क्या 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे 90 और ऐड करेंगे हम 60 डिग्री। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, सेकंड यहां पर कोरेशो में चेंज होना है कि नहीं ये चीज बताएगी, तो ये इवन ही है तो कोरेशो में चेंज हमने नहीं करना, कोरेशो में चेंज हमने नहीं करना, सेकंड ही आएगा और सेकंड 60 डिग्री। अब क्वाड्रेंट चेक करना है, 960 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है जी, कितने चक्कर है 10 लगाएं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चक्कर लगा के 60 ऐड करना है, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट कहां पे लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड में बेटा क्या होता है जी, थर्ड के अंदर सेकंड पॉजिटिव होता है नेगेटिव, थर्ड में सेकंड नहीं होता तो ये नेगेटिव लगा देंगे। अब cos 60 की वैल्यू बेटा देखें क्या होती है, cos 60 की होती है 1/2, तो cos 60 की 1/2 होती है, तो इसको यानी कि इसका उल्ट होता है ना, तो 1/2 होती है cos की, तो इसका सेकंड उल्टा आगे लिखते हैं 2/1, मतलब -2 ही लिख देंगे, ठीक हो गया। तो लिहाजा बेटा हमारे ये 4 क्वेश्चन हो गया, हम इंशाल्लाह 5 और छठा अब करते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरह ये हम करते हैं इसको। सबसे पहले बेटा उसी तरह हमने क्या करना है, 11 10 को डिवाइड करना है 90 पे। तो बेटा ये किस पे आता है, हमने कैलकुलेटर पकड़ के चेक कर लेना है। 10 बार करें तो 900 आएगा, 12 से चेक कर ले। तो 90 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1080। तो इसको जब माइनस कर रहे हैं तो ये आ जाता है 30, यानी कि माइनस करेंगे 1080 तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, क्या 1110 में से। वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेट से कर ले, मिस्टेक आपसे ना हो। 30 डिग्री ही आएगा 12 टाइम करने से। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, 10 लिखा हमने तो यहाँ पे लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई 90 और ऐड कर रहे हैं 30 डिग्री। तो लिहाजा बेटा अब आपको पता है कि यहाँ पे ये भी चीज लिखनी पड़ती है। 1110 किस क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है, 1110 डिग्री लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है जी, चेक करते हैं सबसे पहले। बल्कि यही चीज कर ले, 10 को रेशो में चेंज करना है कि नहीं, ये इवन है तो लिहाजा को रेशो में चेंज नहीं करना, तो 10 का 10 ही आ जाएगा, 10 30 लिख दिया। अब साइन इसके साथ लगाना है तो कौन सा साइन लगेगा, तो साइन बेटा हम लगाते हैं इसके साथ। तो साइन लगाने के लिए हमने क्या करना है बेटा, इस साइन लगाने के लिए हम देखते हैं कि 12 चक्कर है तो कहां पर आता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे 12 चक्कर लगाने के बाद आपने कितना ऐड करना है 30, यानी पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 1100 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक हो गया बेटा। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाइज का रहा है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी 10, तो ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव होता है तो लिहाजा इसके साथ पॉजिटिव लगेगा। तो 10 30 बेटा डायरेक्ट ही आप आंसर लिख दें। 10 30 हमारे पास क्या होता है 1/√3, ठीक होता है। जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, साइन की जो वैल्यू 1/2 होती है, कॉस की क्या होती है √3/2, 2 कैंसिल तो 1/√3, इस तरह याद रखा करें। अच्छा इस तरह बेटा साइन का आपको पता है माइनस जो है बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी साइन 300, बहुत ही आसान, साइन 300 डिग्री आ गया। इसी तरह ही बेटा आपने क्या करना है, साइन चेक करना है अब 3 डिवाइड करके कि कितना आता है जी। 300 को जब हम 90 पे डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम ही करना पड़ेगा आपको, 270 आ जाता है 3 टाइम करने से। यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है माइनस करके, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई 90 और प्लस कर लेंगे जी 30 डिग्री। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन सा क्वाड्रेंट है, 300 जो है डिग्री लाइज का रहा है, लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, कितने हैं 3 चक्कर, 1 2 3, और इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा, चौथे में आ जाएगा। तो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ के अंदर बेटा देखें कि क्या, पहले तो फोर्थ के अंदर क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, वो तो हम लगाते ही हैं। सबसे पहले हम ये माइनस लगा लेते हैं और कोरेशो में चेंज करना है कि नहीं करना, करना है क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो साइन की कोरेशो क्या होती है कॉस, तो कॉस लिखा और साथ हमने एंगल लगा दिया जी 30। क्योंकि आपको पता है कि चौथे में साइन का देखना है, चौथे में साइन जो है नहीं होता, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे, ये जरा खास ख्याल रखना है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस 30 डिग्री। cos 30 बेटा साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 आगे भी बताया कितना होता है √3/2। तो लिहाजा बेटा ये हमारा फर्स्ट लेक्चर, उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। कहीं से भी कोई मिस्टेक आपको नजर आए तो आप मुझे जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं। लिहाजा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।